आज हम देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.4। ये एक्सरसाइज बेस्ड है कुछ थ्योरम्स पर। इसमें पहली है थ्योरम 7.6। If two sides of a triangle are unequal, the angle opposite to the longer side is greater or larger. Means अगर आपके पास कोई भी ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स हैं उसमें से कोई भी दो साइड आप लेते हो, उसमें से जो बड़ी साइड होगी, जैसे यहाँ पर हम इस ट्राइंगल एबीसी में हम दो साइड ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एसी साइड ए बी से बड़ी है। एसी इज ग्रेटर देन ए बी। तो जो साइड आप ले रहे हैं बड़ी साइड, उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा। यानी कि एसी साइड के अपोजिट एंगल, साइड का अपोजिट एंगल मतलब इसके सामने, इट मींस एंगल बी बनेगा। और ए बी साइड के अपोजिट एंगल, इसके सामने एंगल सी बनेगा। तो जो बड़ी साइड है उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा और जो छोटी साइड है उसका अपोजिट एंगल छोटा होगा कंपैरेटिवली। तो ये एक्सरसाइज आपकी इनइक्वालिटीज के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर क्योंकि इक्वल नहीं है, अब इनइक्वल की बात हो रही है, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन की बात होगी यहाँ पर। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड आपको दो एंगल्स दिए हुए हैं और एक एंगल आपका बड़ा है और एक एंगल छोटा है, तो जो एंगल आपका बड़ा होगा उसके अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। जैसे आपका एंगल बी अगर यहाँ पर बड़ा है, तो इसकी अपोजिट साइड, ये सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। तो एसी ग्रेटर होगा किससे, ए बी से। तो ये दोनों एक दूसरे की कन्वर्स है। अगर साइड बड़ी है तो एंगल बड़ा होगा उसका अपोजिट, और अगर एंगल बड़ा है तो उसकी अपोजिट साइड उस बड़ी होगी दूसरी साइड से। इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हो, स्मॉलर की तरफ से भी लिखा जा सकता है। यानी कि एंगल छोटा है तो साइड भी छोटी होगी उसके अपोजिट। तो इन बातों का हम यूज करेंगे। एक और थ्योरम है 7.8, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल में दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, थर्ड साइड से। ये अपने क्लास 7th में भी पढ़ा है, वहां पर एज ए प्रॉपर्टी था और उसको आपने मेजरमेंट करके इसको वेरीफाई करा था इस प्रॉपर्टी को। तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी दो साइड लेंगे आप उसमें, चाहे AC और BC लिया है जैसे हमने यहाँ पर, तो आप AB प्लस AC भी ले सकते हो, AB प्लस BC भी ले सकते हो। किन्हीं दो साइड का सम करेंगे तो वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। इसी का कन्वर्स भी हमने वहां 7th में ही पढ़ा था, उसको यहाँ नोट में लिख दिया है हमने। क्या डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। अगर दो साइड का आप डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस मतलब उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो थर्ड साइड से छोटा होगा। ये यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पे इसको लेस देन कर लीजिएगा, स्मॉलर देन होगा। यहाँ पर साइन जो है, ये वाला साइन, यहाँ पर स्मॉलर देन का साइन लगेगा। ठीक है, तो अगर प्लस करते हैं तो दोनों का सम जो है वो बड़ा होगा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो स्मॉलर होगा। यहाँ पर ये स्मॉलर का साइन आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज साइड आपकी लॉन्गेस्ट होगी, ये आपको प्रूव करना है। तो आप जानते हो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर कि एक ट्राइंगल लिया ABC जिसमें एंगल B आपका वो 90 डिग्री है, ये हमने मान लिया, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। यानी कि A B और C तीनों को मिला के कितना होता है, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो क्योंकि एंगल B आपके पास 90 हो चुका है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो बाकी जो दो एंगल बचेंगे, एंगल A और एंगल C, इनका सम कितना हो जाएगा, 90 होगा। एंगल A प्लस एंगल C का सम 90 हो जाएगा। अब दो एंगल्स का सम अगर 90 है, तो ये अलग अलग अगर इनको देखेंगे तो दोनों क्या होंगे, 90 से छोटे होंगे। क्यों, क्योंकि भाई अगर A 90 हो गया तो ये लाइन क्या बनेंगे फिर, ये आपके, अगर इस एंगल को 90 बना दें तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी, है ना। 90 बनाते ही इसमें ही तो आपके को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये 90 तो हो नहीं सकता, क्या होगा, 90 से छोटा होगा, चाहे 89 ही हो। ठीक,
तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों एंगल जो रिमेनिंग एंगल्स बचेंगे 90 से अलग, वो एंगल 90 से छोटे होंगे। ठीक, इट मींस एंगल बी जो है वो एंगल ए से भी बड़ा होगा और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा होगा। तो ये दोनों एंगल से बड़ा हो गया एंगल बी। अब आप जानते हो कि जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि जो एंगल बड़ा है उसकी अपोजिट साइड भी बड़ी होगी। तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी बन रही है? ए सी। तो यहां से आप देखोगे क्योंकि एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। तो यहां से ए सी ग्रेटर देन होगी किससे? एंगल ए। एंगल ए ये है, इसकी अपोजिट साइड आपकी बनेगी बी सी। किससे? ये साइड ए सी बड़ी होगी बी सी से। इसी तरीके से साइड ए सी बड़ी होगी, एंगल सी का अपोजिट कौन सा बन रहा है? ए बी। तो ए सी साइड जो है आपके पास बीसी से भी बड़ी आ गई है और एसी साइड ए बी से भी बड़ी आ रही है। और एसी क्या है? आपकी हाइपोटेन्यूज है। इट मींस हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसको नोट डाउन कर लेते हैं नीचे। अब इसको लिख लीजिए कि ये आपने प्रॉपर्टी लिख दी, उससे हमें पता चल गया एसी ग्रेटर देन है बीसी से और एसी ग्रेटर देन है ए बी से, दोनों साइड से बड़ा है। हेंस इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ये आगे के क्वेश्चंस में भी आपको यूज होगा और वैसे भी ये जनरल प्रॉपर्टी है, तो आप इसको हमेशा याद भी रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 7.8 side AB and AC of a triangle are extended to point P and Q respectively. Also, angle PBC is less than angle QCB. Show that AC is greater than AB. ये होगा आपके पास, ये आपको शो करना है। यानी आपको जो गिवन है उसमें आपको एंगल पीबीसी और एंगल क्यूसीबी के बारे में पता है। पीबीसी एंगल बन रहा है आपका पीबीसी, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है, और क्यूसीबी आपका ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये कहता है कि ये एंगल पीबीसी आपका छोटा है इस एंगल से। लेकिन ये ट्राइंगल में तो है नहीं, तो इसके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। लेकिन आप देखोगे कि एंगल बी ये जो बन रहा है, एंगल बी, इन दोनों का सम क्या होगा? 180, लीनियर पेयर के कारण। इसी तरीके से एंगल सी प्लस ये एंगल एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं? 180, लीनियर पेयर के कारण। तो इससे आप इसका रिलेशनशिप फाइंड कर लेंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो आपने देखा यहाँ पे कि पीबीसी और एबीसी का एंगल का सम कितना है? 180। क्यों है? लीनियर पेयर से। तो यहां से आपने पीबीसी की वैल्यू निकाली 180 माइनस एंगल एबीसी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन के लिए क्यूसीबी ये एंगल आपका और एसीबी ये वाला एंगल आपका 180 हो रहा है, ये भी लीनियर पेयर है। तो एंगल क्यूसीबी कितना हो गया? 180 माइनस एंगल एसीबी। ओके, तो आपने दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल ली, एंगल पीबीसी और एंगल क्यूसीबी। इसके बाद ये आपको गिवन था कि एंगल पीबीसी छोटा है एंगल क्यूसीबी से, तो इसको आपने गिवन को यहां पर नोट डाउन कर दिया, पीबीसी एंगल लेस देन एंगल क्यूसीबी। अब आपने इसको या नोट, यहां से पीबीसी की वैल्यू लेफ्ट में रख दी और क्यूसीबी की वैल्यू राइट में रख दी, इसीलिए अलग अलग कलर से मेंशन करा गया। तो यहाँ पे हो गया 180 माइनस एंगल एबीसी और राइट में हो गया 180 माइनस एंगल एसीबी, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके। दोनों तरफ 180 डिग्री है, इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, यानी आपने दोनों तरफ 180 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद नेगेटिव आ गया आपके पास। नेगेटिव यहां पर इसी तरीके से नहीं कर सकता, ये इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसमें आप जैसे इक्वालिटी में आप नेगेटिव कैंसिल आउट कर देते हो, तो यहां नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी, यानी कि जो एंगल एबीसी है इसको आप राइट में लेके जाएंगे और एसीबी को लेफ्ट में लेके जाएंगे आप। ठीक है, तो ये आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है जो अभी लेस देन है वो किस में बदल जाएगा? ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये आप इधर जाएंगे तो एंगल एबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एसीबी बन जाएगा। ठीक है, अब आपने ट्राइंगल में देखोगे एंगल एबीसी मतलब है एंगल बी और एंगल एसीबी मतलब है एंगल सी। ठीक है, तो एंगल बी यहां से आपको शो हो रहा है कि एंगल बी बड़ा है किससे?
एंगल सी से। तो यहां पर आप देखोगे एंगल बी बड़ा है, यानी कि एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। तो यहां से आपको मिलेगा ए सी साइड इज ग्रेटर देन, एंगल सी के अपोजिट बन रही है ए बी, तो एंगल सी ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। यही हमें प्रूव करना था। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारे पास आ गया है इन ट्राइंगल एबीसी। ये आपने प्रॉपर्टी लिख दी, थ्योरम लिख दी, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। इसको लिखना है आपको वहां पर एग्जाम में भी। दिस एम्प्लॉयज AC इज ग्रेटर देन AB। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 7.29 एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, देन शो दैट AD इज लेस देन BC। तो इस फिगर में आप देखोगे तो आपके पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल में हम प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। पहला ट्राइंगल ले लेते हैं AOB। इस ट्राइंगल में आपको एंगल B लेस देन दिया है एंगल A से, तो एंगल B की अपोजिट साइड बन जाएगी आपकी AO। तो आपके पास पहली साइड यहां पर बन गई है AO, लेस देन होगा एंगल A की अपोजिट साइड आपके पास बनेगी यहां से ये BO। तो AO लेस देन हो जाएगा BO के। ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई है। अब दूसरी कंडीशन के ऊपर आते हैं। दूसरी कंडीशन कहती है एंगल C लेस देन है एंगल D के। तो एंगल C की अपोजिट साइड यहां से बनेगी आपके पास DO, और ये होगा लेस देन किससे, एंगल D की अपोजिट साइड यानी कि CO से। CO, ये आपकी सेकंड इनइक्वालिटी बन गई है। आपके पास दो इनइक्वालिटी बन गई है। अब इनको आप अगर ऐड कर देंगे, आप इन इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दोगे दोनों को, तो AO प्लस DO लेस देन हो जाएगा किससे, BO प्लस CO से। इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो छोटी साइड थी उनको ऐड करा है और जो बड़ी साइड थी उनको ऐड करा है। तो वो दो छोटे मिलके छोटे ही रहेंगे और दो बड़े मिलके बड़े ही रहेंगे। तो AO प्लस DO मिलके क्या बन जाएगा आपके पास, आप देखोगे AD साइड बन रही है यहां पर, है ना। फिगर में देखो AO प्लस OD ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं, AD बन रहे हैं। तो ये लेस देन होगा BO प्लस CO को ऐड करोगे आप, फिगर में देखो BO प्लस CO इनको ऐड करोगे तो बन जाएगा BC। यही आपको प्रूव करना था, AD लेस देन BC। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये एंगल B लेस देन एंगल A हो गया। प्रॉपर्टी आपने मेंशन कर दी कि अगर एंगल छोटा है तो उसकी अपोजिट साइड भी छोटी होगी इनइक्वालिटी में। ये आपने फर्स्ट डाल दिया इसको नंबर, और इनइक्वालिटी को सेकंड में सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करा, एंगल C लेस देन एंगल D। तो आपके इसके अपोजिट साइड ले ली DO लेस देन CO, दोनों को ऐड कर दिया, छोटी वाली साइड्स को भी और बड़ी वाली साइड्स को भी। तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट यहां से आ गया AD लेस देन BC। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। AB एंड CD आर रेस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। शो दैट एंगल A लेस देन एंगल C एंड एंगल B लेस देन एंगल D। आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इनइक्वालिटीज वो ट्राइंगल के लिए पढ़ी है और यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है। तो लेकिन अगर आप इसमें डायगोनल ड्रॉ कर देते हो तो वो आपका ट्राइंगल बन जाएगा, उससे आप प्रॉपर्टी का यूज कर पाएंगे जो आपने अभी पढ़ी है। तो आप देखोगे यहाँ पर गिवन है कि AB कैसी है, स्मॉलेस्ट है। AB साइड आपकी सबसे छोटी साइड है कंपैरेटिवली। किस किस से छोटी है, चाहे BC ले, CD ले या DA ले, सबसे छोटी है। इसी तरह से CD क्या है, सबसे बड़ी साइड है, यानी कि D, ये CD जो है किस किस से बड़ी है आपकी, AB से भी बड़ी है, BC से भी बड़ी है और AD से भी बड़ी है, बाकी तीनों साइड से बड़ी है। ओके, अब हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करा हमने, ज्वाइन कर दिया किसको, AC को। AC को ज्वाइन करने से यहाँ पर दो आपके पास ट्राइंगल बन गए हैं। अब इस ट्राइंगल ABC में आपको पता है कि AB साइड दी हुई है, ठीक है। तो आप AB साइड को लीजिए। AB साइड क्या है, सबसे छोटी है। BC साइड भी इस ट्राइंगल में आ रही है और BC क्वाड्रिलेटरल में भी थी। AB क्वाड्रिलेटरल की सबसे छोटी साइड थी, तो BC साइड जो क्वाड्रिलेटरल की थी AB उससे भी छोटी होगी, ठीक है।
तो हम इस बात का यूज करते हैं, तो यहां से हमें पता चलेगा कि बीसी साइड क्या है, ए बी से बड़ी है। इसको हमने लिख लिया, बीसी साइड इज ग्रेटर देन ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी इज द स्मॉलेस्ट साइड। अब प्रॉपर्टी लगा दी हमने, जो साइड बड़ी है उसका अपोजिट एंगल भी बड़ा होगा, तो बीसी का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, ये वाला। इसको नाम दे देंगे आप, चाहे 1 2 3 4 करके नाम दे दीजिए, और चाहे तो पूरा नाम लिखिए। पूरा नाम क्या बन जाएगा इसका, बी ए सी। तो हमने लिख दिया यहां पर एंगल बी ए सी ग्रेटर देन ए बी के साइड के अपोजिट एंगल, ए बी का अपोजिट एंगल बनेगा ये वाला। तो इसको नाम दे देंगे आप ए सी बी, यहां पर लिख दिया। तो ये आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी हो गई। इसी तरीके से अब दूसरा ट्राइंगल लोगे आप। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एडीसी। इस वाले ट्राइंगल के लेंगे हम, तो इसमें दो साइड आपकी क्वाड्रिलेटरल के साथ मैच कर रही हैं। उसमें से सीडी, सीडी सबसे बड़ी साइड है, तो सीडी अगर सबसे बड़ी थी तो वो एडी से भी बड़ी थी। इस बात का यूज करा हमने, तो सीडी को हमने लिख लिया ग्रेटर देन किससे, एडी से। और अगर सीडी बड़ी है किससे, एडी से, तो सीडी का अपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल सी ए डी, सी ए डी एंगल बड़ा होगा किससे, इस वाले एंगल के, एडी के अपोजिट एंगल यानी कि ए सी डी से। ठीक है, आपके पास दूसरी इनइक्वालिटी आ गई। फिर से वही काम करेंगे, इनइक्वालिटीज को ऐड कर दीजिए एंगल्स को। तो जब आप ऐड करेंगे तो यहां पर आपको ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा, एंगल ए। और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल सी। और जो आपको इनइक्वालिटी प्रूव करनी थी वो आपकी आ जाएगी। चलिए, फर्स्ट इनइक्वालिटी आपने बना ली थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आपकी यहां से एंगल सी ए डी और ए सी डी, सेकेंड इनइक्वालिटी आ गई। दोनों को ऐड कर दिया, 1 और 2 को। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एक तरफ बन जाएगा आपका एंगल ए मिला के, और दूसरी तरफ बन जाएगा एंगल सी। यानी कि एंगल ए ग्रेटर देन है एंगल सी से, यही हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से अब आप दूसरा डायगोनल बनाइए। दूसरे डायगोनल में यानी कि बीडी को आप ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको दो ट्राइंगल मिल जाएंगे। सेम प्रोसेस आप यहां पर लगाएंगे दोनों ट्राइंगल्स में। तो यहां पर आप देखोगे आपके पास जो साइड्स हैं वो क्या बन रही हैं, ये साइड आपके पास आ रही है यहाँ पर ए बी। इस ट्राइंगल में आपके पास ए बी साइड आ रही है एबीडी में। तो ए बी क्या थी, सबसे छोटी साइड थी, तो वो एडी से भी छोटी होगी। तो यहां से आएगा एडी ग्रेटर देन ए बी। तो एडी का अपोजिट एंगल बनेगा ये वाला ए बी डी। तो ए बी डी एंगल बड़ा होगा किससे, एंगल बी के, ये साइड ए बी के अपोजिट एंगल बनेगा ये ए डी बी से। ओके, तो ये आपके पास थर्ड बनेगी इनइक्वालिटी। इस तरीके से ये आपके पास थर्ड इनइक्वालिटी हुई। इसके बाद आप दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए। दूसरा ट्राइंगल है आपके पास ये वाला, तो आप यहां पर सी डी और बी सी ये आपके पास बन रहे हैं। सी डी सबसे बड़ी साइड थी तो वो बीसी से भी बड़ी होगी, तो सी डी ग्रेटर देन बीसी आ जाएगा। सी डी लॉन्गेस्ट साइड थी, ये गिवन था हमें, कारण हमने लिख दिया। तो सी डी का अपोजिट एंगल, ये एंगल बड़ा होगा किससे, इस वाले एंगल से। अब आप ऐड करोगे दोनों बड़े एंगल्स को, तो ये दोनों एंगल्स बड़े ऐड होने के पर क्या बन जाएगा, एंगल बी। और छोटे एंगल्स को ऐड करोगे तो वो बन जाएगा एंगल डी। तो ये आपकी सेकेंड इनइक्वालिटी प्रूव हो जाएगी, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 7.51 पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। प्रूव दैट एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। इनइक्वालिटीज प्रूव करनी है तो इनइक्वालिटीज का ही आप यूज करोगे। ठीक है, यहां पर दे रखा है पी एस बाइसेक्ट एंगल क्यू पी आर। तो ये पी एस है आपके पास, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इतना हमें पता चल गया। अब जो आप बात करना चाहते हो वो आप बात करना चाहते हो एंगल पी एस आर के बारे में। एंगल पी एस आर मीन्स ये एंगल, आपको इसके बारे में बात करनी है, और इसका रिलेशनशिप इसके ही अपोजिट एंगल, ये साथ में जो एंगल बन रहा है इसका एडजेसेंट एंगल, इसके साथ आप बात करना चाहते हो पी एस क्यू के साथ, कि इन दोनों में क्या संबंध है। तो इन दोनों में संबंध तो सीधा सीधा लीनियर पेयर बन रहा है वैसे तो,
है ना। लेकिन आप इनइक्वालिटी के टर्म्स में बात करना चाहते हो तो इनइक्वालिटी तब आएंगी जब आप ट्राइंगल के लिए बात करेंगे। तो ये एंगल किस ट्राइंगल में बन रहे हैं, ये तो किसी में नहीं बन रहे। हाँ, ये एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। जैसे आप पी एस आर, ये वाला आप एंगल लेते हो पी एस आर, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कौन से ट्राइंगल में, पी एस क्यू या पी क्यू एस ट्राइंगल में आप ले रहे हो। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इनके नाम लिख लीजिए आप, पी क्यू एस और क्यू पी एस, ठीक है। इनके सम के इक्वल हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें कहती है। तो यहां से आप ये एंगल निकाल सकते हो पी एस आर। पी एस आर कितना हो जाएगा जब आप एंगल निकालोगे इसकी टर्म्स में, जो आपको गिवन है, इनकी टर्म्स में एंगल निकाल लोगे आप, ठीक। चलिए अब आते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं इन चीजों को। आप देखोगे इनइक्वालिटी आपकी प्रूव हो जाएगी। एक बात और यहां पर गिवन थी कि पी आर ग्रेटर देन पी क्यू के है। अगर पी आर और पी क्यू, ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर साइड बड़ी है तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल क्यू, यानी कि पी क्यू आर ये एंगल बन रहा है। और क्यू आर साइड उससे छोटी, पी क्यू साइड उससे छोटी है, तो पी क्यू का अपोजिट एंगल बन रहा है एंगल आर, पी आर क्यू। तो ये आपकी फर्स्ट इनइक्वालिटी बन जाएगी, पी क्यू आर ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू। जो साइड बड़ी है, पी आर साइड बड़ी थी, उसका अपोजिट एंगल बड़ा होगा, और पी क्यू साइड छोटी थी तो उसका अपोजिट एंगल छोटा होगा कंपेरेटिवली। दूसरा इक्वेशन, इन इक्वेशन बना रहे हो तो वो आपके पास इक्वेशन बन रही है, वो आपकी क्या बन रही थी, एक्सटीरियर एंगल से। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल से एक ये आ जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल आपका ये भी बन रहा था, वो इनका सम होगा इन दोनों का। तो वो दूसरी इक्वालिटी आपके पास बन गई है, इक्वेशन बन गई है 2 और 3। अब इन तीनों को आप कंबाइन करेंगे, 1 2 एंड 3 को। तो कंबाइन कैसे करोगे, जो आपको गिवन है आप उसी का यूज करोगे, पी क्यू आर, ठीक है। फर्स्ट इन इक्वेशन में आपको पी क्यू आर दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर। तो आप देखोगे सेकंड से पी क्यू आर की आपने वैल्यू फाइंड करी, वो कितनी आ गई, पी एस आर माइनस क्यू पी एस, यानी कि ये वैल्यू आप कहां लिख दोगे, लेफ्ट साइड में इसके। सेकंड आपको फाइंड करना है पी आर क्यू, तो पी आर क्यू आप थर्ड वाले में आपने फाइंड करा है, तो पी आर क्यू की वैल्यू आपके पास आ गई है पी एस एंगल पी एस क्यू माइनस एंगल आर पी एस। इस वैल्यू को आप यहां से उठा के राइट साइड में सब्सटीट्यूट कर दीजिए दोनों वैल्यू को, तो ये आपके पास बन जाएगा, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, ठीक। अब क्योंकि दो एंगल आपके इक्वल थे वहां पर, पी एस बाइसेक्ट कर रहा था क्यू पी आर को, तो वहां से क्यू पी एस और एंगल पी आर एस, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो क्यू पी एस ये रहा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया क्यू पी एस, किसके साथ, आर पी एस के साथ, ये दोनों एंगल कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यानी कि आपके इक्वल थे तो वो आपने प्लस कर दिए। ऐसा कह सकते हो कि एड एंगल आरपीएस बोथ साइड, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है आपने कि भाई इक्वल है, क्यूपीएस की जगह आरपीएस लिखा और उसको फिर कैंसिल आउट कर दिया, तो आपके पास बच गया एंगल पीएसआर इज ग्रेटर देन एंगल पीएस क्यू। यही आपको प्रूव करना था। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, तीन आपके पास इनइक्वालिटी बनी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने यूज करी और फिर उनको कंबाइन कर दिया, जो गिवन था उसी में ही आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चले गए, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट ऑल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। तो यहां पर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन सेगमेंट आपको दी है, मान लिया बीसी, हम एक नाम दे देते हैं लाइन सेगमेंट का, और ए कोई पॉइंट है जो लाइन के ऊपर नहीं है, यहाँ पर ए पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से आपने लाइन सेगमेंट्स यहाँ पर डिफरेंट आपने ज्वाइन करे बीसी के ऊपर, अलग अलग पॉइंट ले लिए, तो हमने पी क्यू आर और 3 पॉइंट ले लिए हैं, और भी आप ले सकते हो लेने को, और उनके बाद ज्वाइन करा। अब वो ये कहता है कि जो परपेंडिकुलर है आपके पास ये शॉर्टेस्ट होगा, बाकी सारे बड़े होंगे। तो ये अब आप देखोगे ट्राइंगल ए बी पी, तो इस ट्राइंगल में एंगल बी अगर 90 बन रहा है तो ये ए पी क्या बन गई आपकी, हाइपोटेन्यूस बन रही है।
इसी तरह से PQ भी हाइपोटेन्यूस बन रही है, इसी तरह से PR भी हाइपोटेन्यूस बन रही है, AR, और इसी तरह से AC भी हाइपोटेन्यूस बन रही है। और आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो हाइपोटेन्यूस अगर है तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगी, यानी कि बाकी दोनों साइड से बड़ी होगी, तो वो AB से भी बड़ी होगी, AP AB से बड़ी होगी, AQ AB से बड़ी होगी, AR AP से बड़ी होगी, AC AB से बड़ी होगी। यानी कि सारी AB AP AQ AR AC ये सभी साइड आपकी AB से बड़ी आ रही हैं। इट मींस AB सबसे छोटी आपके पास लाइन सेगमेंट बनेगी, या आप इसको शॉर्ट में कह सकते हो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ये हमने शो करना है। चलिए इसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम सिमिलरली करके इसको लिख देंगे, एक के लिए प्रूव कर लेते हैं हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी करा था। सेम उसी तरीके से यहां पर हम पहले प्रूव कर लेते हैं कि हाइपोटेन्यूस बन रही है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक, तो ट्राइंगल ABC आपने लिया, एंगल B 90 डिग्री है, सेम प्रोसेस है, एंगल A और एंगल C का सम 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब एंगल A जो होगा वो 90 से छोटा होगा और एंगल C भी 90 से छोटा होगा। अगर एंगल A 90 से छोटा है, एंगल C 90 से छोटा है, इसका मतलब एंगल B कितना था, 90 था, तो एंगल B बड़ा होगा किससे, एंगल A से भी, और एंगल B बड़ा होगा एंगल C से भी। यही काम हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी करा है। अगर ये बड़े हैं तो आपके पास एंगल B की अपोजिट साइड, जैसे अभी हमने बताई, हाइपोटेन्यूस आती है AC, AC बड़ी होगी किससे, BC से, है ना, BC से, और AC बड़ी होगी AB से भी। तो हमें किसकी जरूरत है यहाँ पर, AB की, इस साइड की हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, तो वो AC साइड किससे बड़ी है, AB से तो बड़ी होगी ही। तो AB क्या हो गई, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया, AB क्या हो गई, छोटी हो गई किससे, AC से। ये आपके पास, इसको फर्स्ट मान लीजिए इन इक्वेशन। इसी तरीके से आपने दूसरा ट्राइंगल लिया, उसमें हाइपोटेन्यूस बन रही है AP, तो हमने सिमिलरली लिख दिया इसको। ठीक है, इस वर्ड को आप क्या यूज करेंगे, सिमिलरली यूज कर लीजिए। सिमिलरली AP लेस देन होगी किससे, AP से, फिर सिमिलरली AB लेस देन होगी AQ से, जो कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसी तरह से आप जितने चाहे पॉइंट ले लीजिए, सबको आपको यही लिखना है, और लास्ट में आप जब इनको कंक्लूड करोगे, सबको देखोगे, तो AB सबसे छोटा है, AB AP से भी छोटा है, AB AQ से भी छोटा है, AB AR से भी छोटा है, और AB AC से भी छोटा है, तो यानी कि AB सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है। तो AB is the smallest of all line segment drawn from a given point not on it. It means the perpendicular line segment is the shortest one. तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।